हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स बेटे हम स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, जिसमें आपने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ एल्कीन्स पढ़ा था। आई होप कि उसमें आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन की, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, and that is where electrophilic addition reactions in alkene. Okay, चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। मैं एक बार बेटे आपको आउटलुक दे देता हूं कि पढ़ना क्या क्या है आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स के अंदर। टोटल बेटे आपकी 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हैं एल्कीन्स के अंदर। सबसे पहली है बेटे आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। सेकंड है बेटे आपकी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। थर्ड है बेटे इसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड फोर्थ इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। एक और आता है बेटे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो टोटल हम अब एल्कीन के अंदर ये 5 केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये जो पॉलीमराइजेशन है बेटा, ये वैसे 12th क्लास में आपका एक चैप्टर आता है पॉलीमर, वहां डिटेल में सारी पढ़ोगे। थोड़ा बहुत देख लेंगे, आउटलुक दे दूंगा मैं इसमें, ठीक है। अदरवाइज ये सारा का सारा जो पांचवी प्रॉपर्टी है ये आपकी 12th में आती है पॉलीमर चैप्टर के अंदर। जैसे इथीन, पॉलीथीन, मोनोमर क्या हुआ इथीन, पॉलीमर क्या हुआ पॉलीथीन। तो इसको क्या बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये 12th में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट क्या है, एल्कीन्स के पास क्या है पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है ना ये तो पॉइंट। वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी इलेक्ट्रोफाइल को देगा। तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। ये है बेटे अपने पास पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 टाइप की रिएक्शंस यहां पर हो सकती हैं। देखिए, यदि मैं ऐसे लिखता हूं A पॉजिटिव B नेगेटिव, नाउ कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, यू नो। हो सकता है बेटे कि मैं H पॉजिटिव को बाहर ले जाऊं और A पॉजिटिव को इस H पॉजिटिव की जगह लगा दूं। एक तो हमारे पास रिएक्शन ये हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो यही लिखेंगे ना, यहां पर A और यहां पर H, एंड यहां पर क्या है बेटे HB। आए क्या समझ में। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसे ही यहां पर क्या होगा बच्चों A B। ये आपकी 2 टाइप की रिएक्शंस मैंने लिखी। पहली रिएक्शन कौन सी है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो क्यों बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपने H पॉजिटिव को रिप्लेस किया किसी पॉजिटिव स्पीशीज से, यानी यहां पर क्या किया हमने, रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव टेक्स प्लेस बाय A पॉजिटिव। इसलिए इन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एनी डाउट। अब यहां क्या हुआ है, पाई बॉन्ड टूटा है, क्लियर है। A पॉजिटिव जुड़ा है, B नेगेटिव जुड़ा है। इनको हमने बोला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बोला है हमने, ठीक है। आपको कौन सी रिएक्शन मोस्ट फेवरेबल लग रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन?
सोच के बताओ क्या लग रहा है बेटा कि इनमें से इजिली कौन सी रिएक्शन हो पाएगी, सब्स्टिट्यूशन या एडिशन? कोई नहीं, गलती बोलोगे, कोई नो इशू, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन माई क्लास। बोला करो बेटे, चाहे गलत बोलो, कोई इशू नहीं है, बोलो। आइदर एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। हाँ, सब्स्टिट्यूशन। क्या सोच के बोला बेटे, कोई रीजन दीजिए। भाई आपने सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर किया है, कुछ तो सोचा होगा ना बेटे कि एडिशन, आपने एडिशन को या सब्स्टिट्यूशन को एडिशन से ऊपर रख लिया, भाई ये रिएक्शन होंगी, एडिशन नहीं होगी। वैसे तो देखो ना, लिखा ही हुआ है मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आपको सोचना चाहिए था कि रिएक्शंस कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रादर देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये तो थोड़ा बहुत दिमाग यूज करते ना, भाई हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। अब बोलो, तो क्वेश्चन समझ में आ गया बेटे। नाउ वी विल प्रेफर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, बोलो ठीक है। रीजन क्या है बेटे उसका, ध्यान से देखो। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, एक बॉन्ड टूटा और एक ही बॉन्ड बना है, एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो एनर्जी चेंज में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर क्या लिखोगे बेटा, देयर इज नो सो एनर्जी चेंज। बताओ बेटे, क्लियर हुआ? यहां पर क्या हुआ बेटे, पाई बॉन्ड टूटा और दो नए सिग्मा बॉन्ड बने। क्या है, एक वीक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और दो नए सिग्मा बॉन्ड बने, तो फेवरेबल ये नहीं हुई, बात समझ में आई? इसलिए बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आपकी फेवरेबल रिएक्शन है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो मैं आगे, अब ठीक। क्वेश्चन अभी हमारा वही है कि हमने इसको पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोला, ये तो हमें समझ में आ रहा है, ये तो आसान है। H पॉजिटिव हटाया, A पॉजिटिव लेके आए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अभी हमने इसका ये एक्सप्लेन नहीं किया बेटे कि व्हाई वी आर कॉल्ड हियर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखते हैं अब इसका एक बार मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म क्या होगा बेटे, ये मेरे पास A पॉजिटिव और B नेगेटिव है, रिएजेंट है ये मेरे पास कोई, क्या हुआ होगा बेटे, चलो ऊपर लिखते हैं इसको एक बार। पहली बात, एल्कीन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, एग्री? ठीक है। ये A पॉजिटिव है और ये B नेगेटिव है। इलेक्ट्रोफाइल, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है या तो A पॉजिटिव पर अटैक करे या B नेगेटिव पर। मैं इसको यहां ऐसे लिख लेता हूं बेटे, मुझे यहां से ये डिसोसिएशन से मिल गया, A पॉजिटिव मिला और B नेगेटिव। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां अटैक करेंगे, A पॉजिटिव पर या B नेगेटिव पर? A पॉजिटिव पर, क्योंकि इनके पास खुद भी चार्ज क्या है, नेगेटिव। वो ऑब्वियसली कहां जाएंगे, पॉजिटिव पर, तो B नेगेटिव तो नहीं जुड़ेगा, यहां पर क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। अब ये स्टेप स्लो है बेटे, क्या ये स्टेप स्लो है? स्लो होगा तो बेटे कैसा स्टेप होगा, रेडिटरमाइनिंग स्टेप होगा। बनेगा क्या, सुनो, मैं यहां पर जोड़ देता हूं H को, या सॉरी A है ना पॉजिटिव, A को जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर चार्ज क्या आ गया, कार्बन पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। क्यों आ गया बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये इस कार्बन का है, इन्होंने ये तो दोनों यहां आ गए। ये किस कार्बन का था, इसका आपने दे दिया किसको, A को, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप कौन बचा बेटा, B नेगेटिव, यहां जुड़ेगा तो A, दिस B एंड दिस इज फर्स्ट स्टेप। ये क्या बना बच्चों, कार्बोकैटायन एज ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट। क्लियर हो गया मैकेनिज्म।
ये मैकेनिज्म बेटे इसका बड़ा आसान है, 2 स्टेप में है। पहले किसको जोड़ोगे, इलेक्ट्रोफाइल को, क्या बन जाएगा कार्बोटेन, फिर किसको जोड़ोगे न्यूक्लियोफाइल को, प्रोडक्ट खत्म। क्लियर है ना पॉइंट? ठीक है। अब क्या है मेन पॉइंट, वही आ गया कि हमने इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोला है बच्चों, यही समझना है बेटे। हमने क्या देखा बच्चों, इस रिएक्शन में 2 स्टेप आए। फर्स्ट स्टेप में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड में न्यूक्लियोफाइल। आप ये देखिए ध्यान से, पहला जो स्टेप है वो आपका स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो पहले स्टेप में कौन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए आप क्या बोलोगे इसको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप इसका स्लो है, और फर्स्ट स्टेप में कौन टेक्स पार्ट कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है पहले, तो क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। बढ़े आगे, इसका आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना सकते हैं। हाँ जी, आसान है बेटे, 2 स्टेप में नहीं बन जाएगा। क्लियर? यहां पर क्या होगा, ये एल्कीन और प्लस AB, ठीक है। यहां पर ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, क्या है कि फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, मैंने क्या बता रखा आपको, जो बॉन्ड टूट रहा है या जो बॉन्ड बन रहा है उसको डैश से दिखाना है। तो यहां पर क्या जुड़ा था, A पॉजिटिव, तो बेटा पार्शियली बॉन्ड, और पाई बॉन्ड टूटना शुरू हो गया था, ओके। और एक कार्बन पर चार्ज किया गया था फुल्ली पॉजिटिव, तो यहां पर क्या दिखाओगे, पार्शियली पॉजिटिव दिखा दो। नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ है क्या? बोलो। अब इधर कौन, ये A और चार्ज पॉजिटिव, कार्बोटेन रिएक्ट इंटरमीडिएट। अब इधर कौन, यहां पर क्या है, A, चार्ज फुल्ली पॉजिटिव नहीं, कभी भी ट्रांजिशन स्टेट में फुल्ली पॉजिटिव या फुल्ली नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। अब कौन है, B नेगेटिव, ये बॉन्ड बनना शुरू हो गया। फाइनली यहां कौन दिखाओगे, ये रहा प्रोडक्ट आपका। सो दिस इज योर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ध्यान देना, पहला स्टेप स्लो है क्योंकि एनर्जी ज्यादा लग रही है, दूसरा स्टेप फास्ट है। स्लो क्यों है, आप स्टेबल एल्कीन से पहली बात किस में लेके गए, एक अनस्टेबल स्पीशीज में, दैट इज कार्बोकेटाइन। अगला फास्ट क्यों हुआ, अनस्टेबल से आप किस में लेके आए, स्टेबल में लेके आए। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप स्लो है बेटे, सेकंड स्टेप फास्ट है। क्लियर हो गया मैकेनिज्म? बढ़े आगे, ठीक है। तो आज हम इसकी बेटे फर्स्ट रिएक्शन करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आपकी 5-6 टाइप की रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली इज योर एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। ये मैंने आपको अभी जनरल मैकेनिज्म बताया है, ठीक है ना। तो रिएक्शन है बेटा, फर्स्ट एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स HX, दैट इज कौन कौन, HCl, HBr एंड HI, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बता सकते हैं हम, क्या होगा, HCl HBr बॉन्ड बड़ा, समझ गए होगे ना। सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसकी होगी, HI, फिर उससे कम HBr, उससे कम HCl। क्या हो रहा है, डाउन इधर आ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज, सो रिएक्टिविटी इंक्रीज। आ गया समझ में? कर लेंगे इसको, ठीक है। अब आप इसका फर्स्ट केस देखेंगे। यदि बेटे हम सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, ठीक है, बड़ा बढ़िया टॉपिक है एकदम, और बिल्कुल आसान है, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल आसान है। 10 मिनट समझाऊंगा बेटे, उसके बाद आपको क्वेश्चन से करने हैं। अब 10 मिनट ध्यान से समझ लेना इसका मैकेनिज्म क्या है। बस जनरल मैकेनिज्म तो मैंने बता दिया आपको, अभी यहां देखते हैं। ये ले लिया बेटा मैंने इथीन,
ठीक है, मैंने क्या कहा, पहला केस किसका है, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होगी, विच कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, दैट इज कॉल्ड योर सिमेट्रिकल एल्कीन। HCl जोड़ो। अब मैकेनिज्म तो आप कर ही चुके हो, पहले कौन जोड़ेगा, H पॉजिटिव, फिर कौन जोड़ेगा, Cl नेगेटिव, प्रोडक्ट बना दिया। अब बेटे मैं ऐसे भी कर सकता हूं क्या, यहां H लगा दो और यहां Cl, बोलो कर सकते हैं ना, प्रोडक्ट सेम है डिफरेंट है, क्या नाम दोनों का, 1 क्लोरो इथेन, बोलो ओके, अलग लिख दिया, चलो अब ठीक है। नाउ दिस इज बोथ आर 1 क्लोरो इथेन, क्लियर है ना इस चीज का। मैंने ले लिया बेटा अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूट टूइन, इसमें आपने HCl जोड़ा बेटा, बॉन्ड तोड़ो, H H CH3 तोड़ दिया बॉन्ड, क्या लगाओ, एक तरफ H एक तरफ Cl, बस। या मैं यहां Cl लगा दूं, यहां H, क्या ये दोनों सेम है, पक्का। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस दे आर कॉल्ड एज बेटे रीजियो स्पेसिफिक रिएक्शंस बोला जाता है उनको, क्या बोलते हैं, रीजियो स्पेसिफिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जो आपको सिंगल टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर दे, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात नहीं हुई है, क्या दे, स्ट्रक्चरल आइसोमर दे। ये भी क्या है, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये भी क्या है, 2 क्लोरो ब्यूटेन, आईपीएस नेम क्या है, सेम, ये क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। तो इनको हम क्या बोलते हैं, रीजियो स्पेसिफिक, यानी यहां पर प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली एक ही बनेगा, दूसरे का कोई भी चांस है ही नहीं। नहीं आया समझ में, तो जहां पर बेटे नंबर ऑफ प्रोडक्ट सिर्फ एक है, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रीजियो स्पेसिफिक। रीजियो का मतलब क्या है, रीजन, रीजन भी कौन सा, REGION, कहीं REASON मान लो, रीजन क्या होती है, जगह। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी भाई जगह क्या है जुड़ने की, स्पेसिफिक है, कोई और सिलेक्शन नहीं है, स्पेसिफिक है, तो क्या कहलाएगी वो, रीजियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कहलाएगी। एनी डाउट, पक्का। चलिए अब लेते हैं हम अनसिमेट्रिकल का केस ले लेते हैं, ठीक है बेटे। जैसे ये लीजिए, मैं यहां मैंने ये कर दिया, अब ये रिएक्शन बन गई अनसिमेट्रिकल का केस, बोलो हाँ बेटा, ठीक है कि नहीं है, उधर से भी हटा दें H, यहां से भी हटा दो, ये लो, क्या ये सेम है, दिस प्रोडक्ट इज 1 क्लोरोप्रोपेन, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। तो बेटे ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोला जाता है। अब सिलेक्शन होगा बेटे कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, क्लियर हुआ। पहली बात तो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं दीज आर नॉट सेम, इनमें से एक मेजर है, बाकी सारे माइनर होते हैं। तो यहां पर जैसे बेटा ये मेजर है, क्यों है मैं बताऊंगा अभी, थोड़ी देर वेट कीजिए। ये मेजर है और ये माइनर है, क्या ये 100% है, कुछ ना कुछ अमाउंट इसका भी है, इसलिए क्या बोला, सेलेक्टिव, सिलेक्शन करा भाई, कि सिलेक्शन करेंगे, दो बन गए, मेजर कौन सा है, दैट इज कॉल्ड रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। एक ही बना रीजियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, बढ़िया के ठीक। चलिए अब मैं एक बार आपको इसका मैकेनिज्म बता देता हूं बेटा, ठीक है। मैकेनिज्म सिंपल है, क्या, देखो ध्यान से, हमारे पास एक रूल आया बेटे, मार्कोव-वनिकॉव्स रूल,
मार्कोविनकॉफ्स रूल। ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या कहा, यदि आपके पास कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, क्या लेना है पहली बात तो, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लेना है, और अनसिमेट्रिकल ही क्या होनी चाहिए, एल्कीन होनी चाहिए। जैसे ये रहा अनसिमेट्रिकल, क्यों बोला इसको अनसिमेट्रिकल, पॉजिटिव पार्ट और कुछ है, नेगेटिव पार्ट और कुछ है, तो क्या होगा बेटे ये अनसिमेट्रिकल। और ये एल्कीन भी क्या हुई, अनसिमेट्रिकल, यहां कुछ और पार्ट है, यहां कुछ और पार्ट है। बात समझ में आ गई। जब भी आप किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जोड़ते हैं तो ये हाइड्रोजन या इसकी ओरिजिनल जो बेटा आपके लिए स्टेटमेंट जो थी, मार्कोविनकॉफ्स जी इन्होंने जो ओरिजिनल स्टेटमेंट जो दी थी वो क्या थी बेटे, कि H पॉजिटिव कहां जाएगा, उस कार्बन के पास जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा है, जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा है। देखो इसके पास 2, इसके पास 1, तो देखो ये चला गया इसके पास, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। ये आपकी इसकी ओरिजिनल स्टेटमेंट है बेटा। अब हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, क्या कर दिया मॉडिफाई, कि किसी भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में नेगेटिव पार्ट तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम कम है। बात तो वही आ गई। यहां कौन है नेगेटिव पार्ट, Cl, कहां गया, उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम थे। यहां इसके पास 1 था, इसके पास 2 थे, तो यहां कौन गया, Cl नेगेटिव। बात वही है, क्लियर हुआ। तो इस रूल के बेस पर हमने इसको मेजर बोल दिया, इसको माइनर बोल दिया। अब क्वेश्चन राइज ये हो गया बेटे कि भाई इस रूल के पीछे भी तो कोई सिद्धांत होगा, कोई ना कोई तो पॉइंट होगा कि भाई ये उन्होंने पॉइंट क्यों बनाया, ऐसा क्यों बोला उन्होंने, कोई ना कोई तो पॉइंट होगा ना। मैकेनिज्म पे आ जाओ उल्टे। देखो यूं बताओ, पहले ऐड कौन होना है, H पॉजिटिव या Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव। जोड़ो बेटा जी, एक बात बताइए, यदि तो H पॉजिटिव जुड़ा यहां पर तो चार्ज पॉजिटिव आया यहां पर, ठीक है। क्या एक पॉसिबिलिटी और नहीं है, जरूरी है H पॉजिटिव यहां जुड़े, भाई पॉसिबिलिटी तो ये होगी ना, H पॉजिटिव इस कार्बन पर जुड़ा तो चार्ज पॉजिटिव इधर, यहां जुड़ा चार्ज पॉजिटिव इधर। नाउ दिस इज व्हाट, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, दिस इज पढ़ा हुआ आपने कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, सेकेंडरी, मोस्ट स्टेबल टर्शरी, उससे कम सेकेंडरी, लीस्ट स्टेबल प्राइमरी। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल हमेशा क्या देता है, बोलो, मेजर प्रोडक्ट देता है बेटे, और लेस स्टेबल हमेशा माइनर प्रोडक्ट देता है। दैट्स ऑल। बोलो क्लियर हो गया। एक नई डेफिनेशन बन गई अब मार्कोविनकॉफ रूल की, कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यू टू द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये मेजर क्यों बोला आपने, क्योंकि इसका जो कार्बोकेटाइन था वो कौन था, सेकेंडरी। ऑब्वियसली बेटे Cl नेगेटिव ने यहीं अटैक करा तभी तो वो बना होगा, नहीं समझ में आया, यहां Cl नेगेटिव ने अटैक किया तो वो बना 1 क्लोरो, यहां अटैक किया तो वो बना, तो ये प्रोडक्ट बना इस कार्बोकेटाइन से, और जो कि मोर स्टेबल है। और क्या ध्यान देना है, मेजर प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये लाइन ध्यान है, बोलो आ गया समझ में। करे क्वेश्चन स्टार्ट अब, ठीक है। अच्छा एक और है क्या बेटा, एक बार स्टीरियोकेमिस्ट्री और समझा देता हूं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। 5-7 मिनट यहां पे लगा लो। ये क्लियर हो गया अब एक बार स्टीरियोकेमिस्ट्री और कर लो बेटे, फिर बाकी आपको ही करना है सारा।
स्टीरियोकेमिस्ट्री इन एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला केस में लेता हूं, यदि एल्कीन के पास एक भी कायल कार्बन नहीं है, इफ एल्कीन डज नॉट हैव व्हाट कायल कार्बन, मतलब वो क्या बेटे, क्या बोल सकते हो, ऑप्टिकली याद है या नहीं है? यदि कायल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, इसमें मैंने HX जोड़ दिया, तो जो प्रोडक्ट बना, यदि इस प्रोडक्ट में कायल कार्बन आ गया, यदि इस प्रोडक्ट में कायल कार्बन आ गया तो पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स बनेंगे और दूसरी भाषा में रेसिमिक मिक्सचर बनेंगे इक्वल अमाउंट। यदि इक्वल अमाउंट बनता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा प्रोडक्ट। ये पॉइंट है बेटे, ये आपको अब समझना है। क्लियर हुआ? जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, सबसे सिंपल मैंने ये ले लिया बेटा, ये लो, इसमें मैंने HCl जोड़ा। बताओ क्या यहां पर कोई कायल कार्बन है? नहीं है ना, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक ही रहेगा। ठीक है, अगला ले लो प्रोपीन। प्रोपीन में क्या बना था बेटे, 1 क्लोरोप्रोपेन या 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या इसमें कोई कायल कार्बन है? इसमें है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2 हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब आ जाओ यहां पर, मैंने अगला ले लिया बेटा, नेक्स्ट केस लिया, ये लो ब्यूट-2-इन का। ठीक है, ब्यूट-2-इन लेते हैं। ए बच्चों यही है। अब सील यहां लगाओ, यहां लगाओ, बात एक ही है बेटे जी। दिस इज योर कायल कार्बन। क्या लिखा है? यदि इफ प्रोडक्ट हैज कायल कार्बन, ये आ गया। क्यों? 1 2 3 4 अलग अलग ग्रुप अटैच हो गए। क्या बनेंगे? पेयर ऑफ रेसमिक ऑप्टिकली। इसको मैं ऐसे लिख दूं, बोलो, यहां लिख रहा हूं बेटे मैं, CS3 HCl C2H5, CS3 CHCl C2H5। नहीं क्लियर हुआ? तो बेटे पहला केस क्या लिया हमने, यदि एल्कीन के पास स्टार्टिंग में कोई भी कायल कार्बन नहीं है और यदि प्रोडक्ट के अंदर कायल कार्बन की एंट्री हो जाती है तो वहां पर क्या बनेगा? पेयर ऑफ एनेंशियोमर बनेगा और इक्वल अमाउंट बनेगा। ये मैं आपको समझाऊंगा। वाई इक्वल अमाउंट, यदि इक्वल अमाउंट होती है एनेंशियोमर्स की तो ही वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक एनेंशियोमर यदि ज्यादा आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा मिक्सचर। पता है आपको ये? पक्का? चलो बढ़े आगे। बेटे एक बात बताओ, यहां पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन है? इन रिएक्शंस के अंदर रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन बन रहा था? बोलो, कार्बोकैटायन। यही बन रहा है ना? क्लियर? भाई यहां पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट तो कार्बोकैटायन बन रहा है। अब ये ऑर्बिटल क्या है? पी ऑर्बिटल तो है, वेकेंट है, चार्ज पॉजिटिव नहीं था इस कार्बन पर, तो ये ऑर्बिटल क्या हुआ? वेकेंट। मैंने यहां पर R1 R2 R3 ये लिख दिया इस तरह। ठीक है, अब मुझे बताइए इक्वल अमाउंट में क्यों बोल रहा हूं? आप इसको अब इस तरह समझिए, ये है बेटे आपका क्या? कार्बोकैटायन। बीच में ये सेंटर वाला कार्बन है,
का 10 में हाइब्रिडेशन, बोलो, होगी ना साफ। बेटे जी ऑर्गेनिक बार बार रिवीजन मांगती है, उसको करो। जीओसी सारी हो चुकी है, अब एप्लीकेशन पढ़नी है आपको। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 3। क्या हो गया हाइब्रिडेशन? शेप क्या होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो यहां पर बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए। कैसे बने 3 सिग्मा बॉन्ड? तुम्हें शायद यही समझ में नहीं आ रहा है। ये था H पॉजिटिव जुड़ा, यहां कौन जुड़ गया? H, यहां चार्ज। अब बोलो क्लियर है? एक ग्रुप कौन जुड़ गया इसके साथ? CH3, एक H और एक ये पूरा। अब क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? अब भी क्लियर। अब इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना दिए? 1 2 3। 3 है तो हाइब्रिडेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, शेप ट्रायंगुलर प्लेनर। अब हुआ क्लियर? ये जो p ऑर्बिटल था जो मैंने अभी यहां पर दिखाया था, ये परपेंडिकुलर है। क्या है ये? परपेंडिकुलर। अब सुनो, आ जाओ, क्लियर हो रहा है अब? ये कौन है? कार्बोकैटायन। बीच वाला कौन है? कार्बन। इधर ये 3 ग्रुप अलग अलग है। किसी को CH3 मान लो, किसी को H मान लो, किसी को मर्जी है आपकी, बोलो। ठीक है, ओके। बेटा एक बार वो देना, व्हाइट बॉल्स, एक व्हाइट बॉल और एक बॉन्ड दे दे मेरे को। हाँ, अब क्या करो, आ जाओ। ये मान लो तुम्हारी अब नेगेटिव चीज आ गई। कौन आ गई? नेगेटिव। अभी नेगेटिव या तो ऊपर से आके इस तरह जुड़ सकती है, ये लो, नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, या वो नीचे से आकर जुड़ सकती है। इक्वल पॉसिबिलिटी है बेटे, नहीं समझ में आया? क्योंकि ऑर्बिटल का एक लॉब ऊपर है और एक लॉब नीचे है। ये बात क्लियर है? अब ये नेगेटिव चीज आई, इसको ऑर्बिटल दिख रहा है भाई, ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, इसकी मर्जी। अब एक एनेंटियोमर नीचे से आया, दूसरा एनेंटियोमर, नहीं क्लियर हुआ? तो बेटा इक्वल अमाउंट में एनेंटियोमर्स बनेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। एंड ऑप्टिकली क्या रहेगा? इनएक्टिव। क्लियर हो गया? चलो सेकंड केस है इसका। सेकंड केस में यदि हमारे पास एल्कीन के पास ऑलरेडी कायल कार्बन है, ऑलरेडी कायल कार्बन है, जैसे एग्जांपल ले रखा है बेटे, मैंने ये ले लिया। यहां देखो, क्या ये कायल कार्बन नहीं है? H C2H5 CH3, इसकी ज्योमेट्री फिक्स रहेगी प्रोडक्ट के अंदर। यहां पर तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही, तो ये अपनी ज्योमेट्री चेंज नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान रखना। नहीं क्लियर हुआ? अब आपने HCl जोड़ा, CH3 H C2H5C डबल बॉन्ड, सॉरी, अब डबल बॉन्ड को हटा दो, H, अब बेटे अब इधर Cl, इधर H, ये मेजर पॉइंट रहेगा ना। नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम। क्लियर है? अच्छा बेटा, अब एक बात बताओ, क्या ये Cl इधर नहीं आ सकता? इधर आया तो क्या होगा? यहां CH3 है, बोलो। अभी बताया था मैंने। आगे रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट भी बनता है, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। जब यहां पर कार्बोकैटायन बन रहा है बेटे, तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, पर उसको अभी डिस्कस नहीं करना है। हमारा मेन मोटो क्या है? यदि एल्कीन के पास ऑलरेडी क्या है?
कायल कार्बन है तो क्या बनेगा, क्वेश्चन अपना ये है बेटे। अब क्लियर, आ जाओ। मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करी है सिर्फ इस पार्ट पर, राइट, यहां लगा दिया लेफ्ट, तभी तो क्या बनेगा, पेयर ऑफ एनोशोमर, तभी तो बोलोगे ना। अब मुझे बताओ क्या ये रियली में पेयर ऑफ एनोशोमर है? हाँ जी, ये हाफ पार्ट क्या है, सुपर इम्पॉसिबल। ये हाफ पार्ट क्या है, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज डायस्टियोमर्स। तो अब यहां पर बेटे पेयर ऑफ एनोशोमर क्या मिलेंगे, डायस्टियोमर्स मिलेंगे। बस ऐसा करना, कर पाओगे? श्योर, आ गया समझ में? ठीक है, करें क्वेश्चन सब? ठीक है, यहां पर वैसे नंबर ऑफ टोटल पोर्स बनाओगे ना, 6 बनेंगे, बना के देखना एक बार। चलो वो बाद में बनाना, पहले समझ लो एक बार। फिलहाल ये क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निकाल लो नोटबुक, आपको मेजर पोर्ट्स बनाने। सबसे पहला तो क्या किया करो, एक क्वेश्चन सुन लो पहले। सबसे पहले तो नेगेटिव पार्ट को कहां जोड़ दो, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। ठीक है, एक बात तो तय है कि जहां पर पॉजिटिव चीज गई होगी उस कार्बन के पास चार्ज क्या रहा होगा, नेगेटिव, और जहां पर नेगेटिव गया है वहां पर चार्ज पॉजिटिव। आपने इसको मेजर बोला है ना। फिलहाल ये किसके अकॉर्डिंग है, कौन से रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोव-निकोव्स रूल के अकॉर्डिंग ये मेजर है। ठीक है, इसका मतलब इस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव, बोलो क्यों, Cl नेगेटिव गया था तो इस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लिख लेते हैं इसको ऐसे, बोलो 1,2 मिथाइल शिफ्ट, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, यहां पर चार्ज, कौन सा कार्बोकेटाइन, टर्शरी। अब क्या होगा, Cl नेगेटिव आएगा, इस पर अटैक कर देगा, तो यही कर दे इसको अब, हाँ। तो CH3 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 सॉरी Cl CH3 CH3 H, यहां भी CH3 क्या H बेटा। ठीक है, आया क्या प्रोडक्ट समझ में? तो देखना है आपको क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आ गया समझ में? टॉपिक खत्म हुआ। अब आपको क्वेश्चंस करने हैं, यूज ब्रेन। चलो हो जाओ शुरू। यहां तो बच्चों देखो, इस कार्बन के पास 2 H थे, इसके पास 1 H था, तो मार्कोव-निकोव्स रूल लग गया था। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, CH3 CH2 CH, बताना क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब तो बराबर हाइड्रोजन है, तो क्या करो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। स्टार्टिंग में क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप में आपका आंसर छुपा हुआ है। यहां H जुड़ा तो यहां चार्ज पॉजिटिव, बोलो क्यों? नहीं आया समझ में? यदि H यहां आकर जुड़ गया तो यहां चार्ज पॉजिटिव। क्लियर? कार्बोकेटाइन ये भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये भी सेकेंडरी। कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट और सेकंड? बोलो। सेकंड। मैंने कहा था ना आपको एल्कीन स्टार्ट करने से पहले कि कार्बोकेटाइन को पढ़ लो बेटा एक बार, पूरी रिएक्शंस में कार्बोकेटाइन की एंट्री है। कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड। क्यों? मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 5
हैविंग 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर बेटे 2 और 2 4। हाइपर कंजुगेशन से भी हम कार्ब-10 की स्टेबिलिटी को बताते हैं। नहीं ध्यान आ रहा है? बोलो। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां सी लगाओगे तो मेजर प्रोडक्ट, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। वाई? मोर स्टेबल। मोर स्टेबल है तो मेजर, लेस स्टेबल तो माइनर। बोलो क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे ही मैं एक बार चेंज करता हूं, जैसे क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। ध्यान से बेटे, मार्कोव रूल यहां भी नहीं लगना। कार्बन पर क्या है? इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन। क्या देखना है? मेजर प्रोडक्ट फिर कौन होगा? जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। बस इसी पॉइंट को ध्यान में रखना है। बताओ, ठीक है? और कार्ब-10 फाइंड आउट कैसे करना है? बिल्कुल आसान है। पहले किसको जोड़ा? H पॉजिटिव को। यहां H पॉजिटिव जोड़ दिया तो यहां चार्ज पॉजिटिव, और बेटा यहां H जोड़ा तो यहां चार्ज। बोलो कौन सा? ये भी सेकेंडरी कार्ब-10, ये भी सेकेंडरी। दिस इज मोर स्टेबल। वाई? साथ में कौन जुड़ गई? चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्पर्स। सो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज। तो यहां पर सील जोड़ दोगे, यहां पर सील जोड़ दोगे, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? मेजर। बोलो, आ रहा समझ में? मुश्किल है बेटे? बस तो ये करना आपको, ठीक है ना? चलो और चेंज कर दो इसी में। मान लो ये आ गया, क्वेश्चन चेंज कर दिया। बताओ भाई ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड? इधर भी बेंजीन है, इधर भी बेंजीन है। डिस्पर्सन यहां भी होगा और यहां भी होगा। बताओ, आंसर है बोर्ड पे। फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल। वाई बेटे? NO2 ग्रुप। हाँ, NO2 ग्रुप बेंजीन के साथ। NO2 का माइनस R इफेक्ट है बेटे, और माइनस I इफेक्ट है बेटा। डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कितने क्वेश्चंस कराए थे बेटे? कराए थे ना? फिर सो दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, दिस इज। नहीं आया समझ में? यहां ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जिसको कार्बन की स्टेबिलिटी घटानी हो। यहां पर NO2 ग्रुप का ध्यान रखो बेटे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बोलो। तो यहां पर सील लगाओ। ये क्या देगा आपको? मेजर प्रोडक्ट देगा। ये क्या देगा? माइनर प्रोडक्ट देगा। नहीं क्लियर होगा? करो क्वेश्चन चेंज करो। अच्छा चलो, यहां पर लगा दिया आपने OCS3। बताओ कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है? फर्स्ट और सेकंड? सेकंड। क्यों? क्या इफेक्ट इसका? प्लस R। माइनस I भी है प्लस, बट प्लस R इज डोमिनेंट ओवर माइनस I। तो यहां पर C लगाओगे। ये मेजर, ये माइनर। ऐसे अब मर्जी है ना बेटा, क्वेश्चन बना लो जो बनाने हो आपको। बोलो, एक और करो। हाँ, इस NO2 को हटा के मैंने लिख दिया CS3। बेटे कितने क्वेश्चन बना लो? बताओ। इसका भी प्लस R, इसका भी प्लस R। अब क्या करेंगे? फर्स्ट। कौन सा स्टेबल? फर्स्ट और सेकंड? गलती बोलोगे ना? फर्स्ट। नो बेटे,
आंसर इज सेकंड। प्लस आर इसका भी है, प्लस आर इसका भी, पर ये प्लस आर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के शो कर रहा है और इसने अपना हाइपर कंजुगेशन से प्लस आर शो कर रहा है। नहीं समझ में आया? अगेन दिस इज मोर स्टेबल, तो यहां पर सीएल लगाओगे। हो गए ना क्वेश्चन? कितने आ गए? 4-5 तो यही हो गए। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ध्यान देना है आपको, ठीक है। अच्छा, खाली ये बेंजीन ना होती तो साइक्लो हेक्साइल ग्रुप होता तो कौन सा स्टेबल होता? फर्स्ट और सेकंड? सेकंड। तो यहीं से लगाओगे। तो क्वेश्चन बेटे किसी भी तरह आ सकता है आपको। यू हैव टू चेक व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, दैट्स द मेन पॉइंट। बढ़े आगे, ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें मुझे एसिल जोड़ना है। फिर वही 2 टाइप कार्बोटेन बनाओ। आंसर कार्बोटेन में छुपा हुआ है, तुक्का नहीं मारना बेटे। आंसर आपका कार्बोकेटाइन में छिपा हुआ है बेटे। वही क्या करेंगे? CF3 CH CH मैंने H यहां लगाया तो यहां चार्ज पॉजिटिव। बेटे आपने H यहां लगाया तो यहां चार्ज। कौन सा कार्बोटाइन? सेकेंडरी। कौन सा कार्बोटाइन? प्राइमरी। कौन सा स्टेबल है? सेकेंडरी और प्राइमरी? सेकेंडरी। क्लियर है? बट आंसर इज रॉन्ग। ध्यान से, दिस इज लेस स्टेबल एंड दिस इज मोर स्टेबल। देखो इसकी तरफ ध्यान दो। CF3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग नेचर, डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटेन। तो यहां पर ये कार्बोटेन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये लेस स्टेबल, कम। तो यहां पर लगाओ प्रोडक्ट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है और ये आपका माइनर प्रोडक्ट देगा। यहां पर बेटे मैंने NO2 लगा दिया, मान लो, तो भी आंसर यही रहेगा। अगेन NO2 क्या है? स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर में। इट विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। एनी डाउट? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान से, ध्यान से। OCH3 लगाया मैंने। Oxygen is what? Electron withdrawing, but ये इलेक्ट्रॉन दे देगा बेटा, इसको स्टेबल कर देगा। नहीं आया समझ में? तो दिस इज मोर स्टेबल। अब ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। और ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। तो ये प्रोडक्ट क्या है? माइनर। और इसका ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सॉरी बेटे, क्लियर हुआ? चलिए, HCl जोड़ना चाहते हो बेटे? आ जाओ नेक्स्ट पर। क्या करेंगे? CH3 CH HCl, यहां H जोड़ा तो यहां चार्ज पॉजिटिव और बेटे यहां जोड़ा तो यहां चार्ज पॉजिटिव। क्लियर बच्चों? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है बेटा। बात समझ में आ गई? तो यहीं पर क्या आ जाएगा? Cl एंड सो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। और यहां लगाओगे तो माइनर प्रोडक्ट। क्लियर बेटा? ठीक है। अगला क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। क्या कहता हूं क्वेश्चन? सुनो, यहां पर I है, आपने जोड़ा HI। फॉलो मार्कोव रूल। नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? जहां पर हाइड्रोजन बोलो कम है। CH3 H चलो कोई बात नहीं, यहां पर I लिखा था, यहां पर H कर दिया और यहां पर I कर दिया।
ठीक है। अब एक पॉइंट ध्यान देना बेटे, जो विसिनल डाई आयोडाइड होते हैं अनस्टेबल होते हैं बेटे। आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है और कहां गए, एडसेंट कार्बन पर आ गए, स्टेबिलिटी घट जाएगी तो रिमूवल ऑफ आयोडीन। दोबारा फिर क्या जुड़ेगा, HI जुड़ेगा। HI ज्यादा ले रखा है हमने, ठीक है। एंड सो दिस इज योर प्रोडक्ट। आंसर में आपको ये भी मिलेगा और आंसर में आपको ये भी मिलेगा, और तुम ये निशान लगाओगे ज्यादातर। सोचना क्या है, दो आयोडीन एडसेंट पोजीशन पर नहीं आएंगे, इस चीज का ध्यान रखें। अनस्टेबल हो जाएगा, रिमूवल ऑफ I2 विल बी टेक्स प्लेस, एल्किन बन जाएगी, दोबारा फिर HI जुड़ जाएगा, प्रोड्यूस दिस। एंड आउट, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटे आपके रिंग एक्सपेंशन की, ठीक है ना। रिंग एक्सपेंशन क्वेश्चन है, मोस्टली टाइप के बेटे आपकी कराई दिए मैंने, फिर भी ये लास्ट टाइप के बचते हैं आपके रिंग एक्सपेंशन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आ गए बेटे। सबसे पहले क्या लिखना है, मार्कोव-विनकॉप्स रूल। या अब सुनो बेटे, आपको निकालना है मेजर प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव में बेटे मेजर प्रोडक्ट पर ही टिक करना है, मैंने कल भी बताया था शायद आपको। प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे सारे उसी के होंगे, पर सिलेक्ट मेजर प्रोडक्ट। अब सुनो, मार्कोव-विनकॉप्स रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन को कहां लेकर जाओ जहां ऑलरेडी ज्यादा है। इट इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ मार्कोव-विनकॉप्स रूल। क्योंकि बेटे यहां पर क्या है, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है ना, यहां पर H पॉजिटिव तो है ही है मोस्टली में, नेगेटिव चीज कुछ और है, पर पॉजिटिव चीज हमेशा 90% क्या मिलेगी, H पॉजिटिव मिलेगी। चलो, तो यदि मैं पहली बात प्रोडक्ट लिखना चाहूं एक सेकंड के लिए, तो क्या ये नहीं लिख देंगे मार्कोव-विनकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग? तो माइनर से हमें कोई मतलब नहीं है बच्चों, फिर भी लिख दिया है, ये माइनर है और ये मेजर है अकॉर्डिंग टू मार्कोव-विनकॉप्स रूल, पर एक्चुअल में ये मेजर नहीं है। वेट करो, अभी क्या करेंगे, जहां नेगेटिव जुड़ा हुआ है, हाँ जी बच्चों, जहां नेगेटिव जुड़ा हुआ चार्ज क्या ले जाऊं, बोलो, पॉजिटिव। क्लियर? कैसे मेंबर रिंग है, किस में कर सकते हो, 5 में। बड़ा आसान है बेटा, एक कलर चौक देना, बड़ा आसान है ना, बता रखा है मैंने। कोई भी बेटे, इस बॉन्ड को तोड़ोगे और इस बॉन्ड को कहां लेके जाओगे, इसके पास। यहां से इस बॉन्ड को तोड़ दिया। कई बार है ना बेटे, बॉन्ड शिफ्टिंग में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, ध्यान रखो। कर लिया ऐसे ही, ये लो CH3, ये किया हो ना, तो ये बॉन्ड तोड़ दिया और ये बॉन्ड बना दिया। यहां चार्ज पॉजिटिव, क्यों आया चार्ज पॉजिटिव, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, इस कार्बन के पास। ये इलेक्ट्रॉन किसका था, इस कार्बन का था, ले गया मैं कहां पर, यहां पर। चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। आ जाओ आगे। अब इसको इस तरीके से किया करो, ठीक है बेटा। जिस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव, वहां पर क्या लगा दो, CH3। ये लो बेटा, नहीं आया समझ में। और नेक्स्ट कार्बन पर क्या है, CH3 है। देखो ना, ये तो रिंग में आ गया ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो क्या ध्यान देना है, जिस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है,
और पॉजिटिव से अगले कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, ये लो जोड़ दिया मैंने, क्या दिक्कत है। अब कौन अटैक कर देगा यहां पर, Cl नेगेटिव बचा हुआ है, तो प्रोडक्ट इज व्हाट, यहां पर Cl। बोलो बेटा समझ में आया, मुश्किल है, कर पाओगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम अपने आप कर लेना, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CS2, इसमें खुद ऐड करके देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर, चलो 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, करोगे। एक तो ये है, कल करवाऊंगा बेटा फ्रेंड को, पहले इसको ट्राई करो। इसमें भी क्या होगी, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। एक और ले लो क्वेश्चन आप, मेरे को कल बताना, फिर मैं कराऊंगा। फिर CS3 CS3 डबल बॉन्ड CS2, एक ही है बेटा। तो दोनों क्वेश्चन में क्या जोड़ोगे, HCl जोड़कर प्रोडक्ट बना के दिखाइए। बढ़े आगे, ठीक है। अब एक मैं करा देता हूं बेटा, तुम्हें ध्यान से देखना। अब करो साफ, कर पाओगे इसको। तरीका बिल्कुल सेम है बेटा, ये रहा, इसमें भी वही होगा, इसमें भी है। ये भी 6 मेंबर रिंग में जाएगा और ये भी 6 मेंबर। क्या क्या समझा रखा है, 4 से किस में लेकर जाओगे, 5 में, 5 से 7 से 6 में। और ध्यान देना, 4 से 5 में कन्वर्ट करो, 5 से 6 में कन्वर्ट करो, 6 को किसी में भी कन्वर्ट ना करो। 7 है तो 7 को 6 में ले आओ। 4 को आप 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। वैसे 3 मेंबर रिंग सबसे कम स्टेबल होता है, पर देखिए एक बार, डोंट वरी। चलो आगे, इसी एग्जांपल लेना मुझे, बाकी ये तो कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन आ गया बेटा ये, अब सुनो, मैंने इसमें HCl जोड़ा, तो बेटे यहां पर 2 प्रोडक्ट बने। क्या बना भाई, यहां ले गए हम, बॉन्ड तोड़ा, मान लो यहां H, यहां Cl, और यहां Cl, यहां H, तो ये बनाती है प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन ये हुआ कि कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल है, तो देखते हैं। जब आपने Cl यहां जोड़ा होगा तो यहां चार्ज आया होगा ना पॉजिटिव, तो और यहां जोड़ा होगा तो इसके नजदीक देखो ये ग्रुप आ गया, प्लस आई इफेक्ट है, इंक्रीज स्टेबिलिटी। ये इससे क्या हो गया, दूर। तो ये तो हम बोल लेते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। यदि मुझे इन दोनों में से कंपेयर करना है तो ये क्या होगा, मेजर, ये क्या होगा, प्रोडक्ट। क्लियर है इतना, देख लो, आ जाओ। अब मैं इसको कर लो फिर, अब ठीक है। बेटे जी एक बात बताओ, यदि वही करना है चिंता ना करो, इस बॉन्ड को तोड़ा, मैं इस बॉन्ड को यहां ले गया, देखो फिर क्या बना होगा, 3 मेंबर रिंग। पहली बात तो क्यों, 1 2 3। अब पॉजिटिव चार्ज तो यहां नहीं आ गया होगा जहां बॉन्ड टूट गया होगा, और ये कार्बन रिंग से बाहर चला गया, ये रहा। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, H भी है बेटा एक, है ना, और यहां चार्ज है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। यदि ध्यान हो तो, नहीं ध्यान आया है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, डांसिंग कंसेप्ट, बोलो। ये था आपका मोस्ट स्टेबल बताया था फिर मैंने, फिर आपकी 1-2 रिंग आ गई थी, फिर आपकी 1 रिंग आ गई थी। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, तो ये बेटे कार्बोकेटायन इससे ज्यादा स्टेबल है, समझ गए। अब यहां पर प्रोडक्ट क्या होगा, Cl नेगेटिव लगाओ, और बेटे आपका प्रोडक्ट ये रहा।
एनी डाउट? नो सर। श्योर? यस सर। चलो अब बस लगभग हो ही गया बेटा। ये यहां पर मेन क्या हो रहा है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस बात पे डिपेंड कर रही थी? क्या समझ में आया आज के लेक्चर में? फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये हमारी बात है बेटे, ठीक है। अब आपसे पूछ ले रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिफरेंट एल्कीन पूछ ले बेटे, वो भी किसके बराबर होगी? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नहीं समझ में आया? आपसे पूछ लिया क्वेश्चन के अंदर भाई CH3 CS डबल बॉन्ड CS2 एंड CS2 डबल बॉन्ड CS2, इनमें से कौन HCl के साथ फास्ट रिएक्ट करेगी जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, तो इट विल रिएक्ट फास्टर। तो यानी क्या समझ में आया? इथेन इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, क्योंकि इसका जो कार्बोकेटाइन होगा वो सबसे कम स्टेबल है। कर लोगे बेटे? पक्का है? जैसे क्वेश्चन दे दिया, आपसे पूछ लिया अपने आप बना सकते हैं हम क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताइए टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बोलो 3 1 4 2 3 1 4 2। वेरी नाइस। डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बस समझ में आ गया बेटा कंसेप्ट? ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और दिया वो, जैसे क्वेश्चन अब कहीं कितने बना लो बेटे इसके, तो ठीक। ध्यान से, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा कौन है स्टेबल? कार्बोकेटाइन किसका स्टेबल बनेगा? फटाफट यदि आंसर देखना है तो क्या करना है? यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना, यहां कितने हैं? एक। डबल बॉन्ड तोड़ा, यहां एक लगा दिया। नहीं समझ में आया? यस सर। बोलो बेटा। नहीं ये समझ में आया जो मैंने बताया आपको? मार्को इनको फुल क्या कहता है? हाइड्रोजन पहले कहां से लेके जाओगे जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा है। लगा दिया। अच्छा चलो, एक एक था, एक और लगा दिया। अब बोलो दिस इज क्या रेजोनेंस है? नो सर। रेजोनेंस ज्यादा किस में? फर्स्ट में थर्ड में? बोलो सर, 2 लोन पेयर है, रेजोनेंस ज्यादा होगी। फर्स्ट में सर। फर्स्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जल्दी देगा इलेक्ट्रॉन, तो आंसर इज फर्स्ट देन थर्ड देन सेकंड। दैट्स ऑल। एंड आउट? नो सर। ओके चलिए बच्चों, तो बेटे आज का लेक्चर अपना यहीं तक। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटे, कोई भी डाउट है बेटे, पहले आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो। एंड माय कांटेक्ट नंबर इज, यदि नहीं है आपके पास तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है बेटे, आप मैसेज कर सकते हैं। फिर भी समझ में ना आए बेटे, आप कॉल कर लेना, पर फर्स्टली प्लीज डू मैसेज और उसके बाद आप कॉल करना। ठीक है बेटा? चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल लेकर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का। थैंक यू वेरी मच। अच्छी तरह पढ़ाई करते रहिए बेटे। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।